बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा और उसके बाद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने रीता से कहा, मैं बाज़ार जाती हूँ। इन वाक्यों में मैं, तुम्हें ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, अतः ये सभी सर्वनाम हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से प्रयोग होता है। नंबर 1, उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, हम सब घूमने जाएंगे। नंबर 2, मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब क्या लिख रहे हो। नंबर 3, अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे वह चालाक है, वह पागल है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, कुछ सेब मेरी टोकरी में है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा राजा वैसी प्रजा। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन आया है, तुम किसको पत्र लिख रहे हो। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। इस प्रकार हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के विषय में जाना। इसके बाद आता है समय अभ्यास कार्य करने के लिए। तो फिर से आप सभी तैयार हैं। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है, सर्वनाम के सभी भेदों के नाम भी लिखने हैं और सभी भेदों के फिर से 2-2 उदाहरण लिखने हैं। और ये सब कार्य आपको लिखने के बाद याद भी करना है। ये है आपका अभ्यास कार्य। ओके।